ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 18। आज हम लोग श्लोक संख्या 18 से करेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा कि भगवान बताते हैं कि भगवान ने स्वयं ये वर्णाश्रम प्रणाली को बनाया है, मगर भगवान इस प्रणाली से स्वयं विरक्त है, क्योंकि भगवान को किसी कर्म फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है और भगवान इस बंधन से नहीं बनते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूं कि ये जो तुम भव बंधन में, इस भव सागर में जो फंसे हुए हो, इसका एक बहुत मेजर कारण है कर्म का ज्ञान नहीं होना। तो अर्जुन महात्मा को ये बताया जा रहा है कि कर्म का जो ज्ञान नहीं है, कर्म का अज्ञान, ये नहीं होने के कारण भी तुम्हारा भव बंधन में फंसने का एक मूल रीजन है। अब तुमको मैं बताता हूं कि ये कर्म क्या है, कर्म कितने प्रकार के हैं और क्या तुम्हें जीवन में करना चाहिए। तो हम लोगों ने कल देखा, भगवान बताते हैं 3 प्रकार की बातें बोलते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो हम लोग फिर इसको थोड़ा सा लेते हैं, कल थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। कि जैसा कि कल हम लोगों ने देखा कि भगवान 3 चीज बताते हैं कि 3 प्रकार के कार्य हो सकते हैं। एक तो हो गया कर्म, एक हो गया विकर्म और एक हो गया अकर्म। तो हम लोग ने देखा कि शास्त्र के माध्यम से किए गए कार्य, जिसमें कुछ फल प्राप्ति की इच्छा रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पायस एक्टिविटीज। मतलब पायस वर्ड को हिंदी में बोलेंगे जैसे क्या बोलेंगे, फल पवित्र पवित्र नहीं 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 नहीं, नहीं पवित्र, पुण्य पुण्य पुण्य, यस पुण्य। तो पुण्य फल की आसक्ति से, पुण्य फल की इच्छा से शास्त्रों के माध्यम से वर्ण आश्रम प्रणाली में किया गया कार्य को बोलता है कर्म। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ण आश्रम में रहते हुए कार्य करना है, ये हो गया कर्म। मगर वही शास्त्रों के माध्यम से जो हम लोग को प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो दिया हुआ है, उनका खंडन करते हुए अगर हम अपना जीवन का ज्ञापन करते हैं तो उसको बोलते हैं विकर्म, यानी विपरीत। जो शास्त्र में जो दिया गया उसके विपरीत हम लोग कार्य करते हैं, तो उसको बोला गया है विकर्म। अभी क्या है, भगवान बोलते हैं तुम अगर कर्म करोगे तब भी तुम बंधन में बनते हो, और विकर्म करते हो तब भी तुम बंधन में बनते हो। क्योंकि इसमें बंधन क्या होता है कि तुमने जो पायस एक्टिविटीज जो किया, तुमने जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म जो किया, पुण्य कर्म किया है, वो पुण्य कर्म के कारण क्या है, तुम्हारे कर्म बंधन हो गए और तुमको स्वर्ग मिलेगा। और तुमने जो विकर्म किया है, शास्त्रों के विपरीत कार्य करे है, इसमें भी तुमको बंधन हुआ है, तुमको इसमें क्या मिलेगा, नरक मिलेगा। तो यानी यहाँ पर भी तुमको भोगना पड़ेगा और यहाँ भी तुमको भोगना पड़ेगा। दोनों की अवधियां, उस अवधि के अनुसार तुमको भोगना पड़ेगा। और जब भोग समाप्त हो जाएगा तो दोनों ही में तुमको फिर वापस इस पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। इस पृथ्वी लोक में आकर तुमको वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। मगर भगवान बोलते हैं कि एक और रास्ता है और एक मार्ग है, भगवान ने बताया है। भगवान बोलते हैं अकर्म। अकर्म मतलब इसमें कोई कर्म बंधन नहीं है, इसमें कर्म बंधन नहीं है। तो ये कर्म बंधन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो है जीव समझता है कि मेरे को आसक्त, मेरे को अनासक्त होकर, मेरे को कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए। कि मैंने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी कार्य किए
वो सब के प्रति मेरे को अनासक्त होकर करना है कि ठीक है ये बॉडी मिला है, इस बॉडी में इस कार्य को करना है। सिंपल, मतलब वो फलों के प्रति आसक्त नहीं रहता है। तो वो हो गया कैटेगरी ए, जो मतलब क्या इस ज्ञान के साथ जी रहा है, वो इस ज्ञान से जानता है कि कर्म जो है, कर्म करने से कर्म बंधन होता है, इस ज्ञान के साथ। यानी ये ज्ञान योगी है, ये ज्ञान मार्ग वाला है, इसको मालूम है कि कर्म करने से कर्म बंधन होता है और कर्म बंधन से हम लोग को मुक्ति पानी है, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगतिशील होता है। मगर और एक रास्ता भगवान बताया है इसी के अंदर में अकर्म का, ये तो गया ए, और एक बताया बी। बी क्या बताया है कि ये तो ज्ञान योगी हो गया जो अपने ठीक है कर्म फलों को आसक्त हुए बिना अपना कार्य कर रहा है। मगर एक चीज और बोल रहे हैं कि अगर भगवान से जुड़कर कोई अगर कार्य किया जाए, सुबह से लेकर रात तक सारा कार्य अगर भगवान से जुड़कर भगवान को फल, भगवान के प्रति फल देते हुए अगर कार्य किया जाए तो वो भी अकर्म का मार्ग है। इसमें और इसमें अंतर है। क्या अंतर है? जो इस प्रकार सिर्फ कर्म को फलों के प्रति आसक्त है मगर ज्ञान मार्ग में है, ये कहां जाएगा? ये जाएगा ये जाएगा आपके ब्रह्म ज्योति में, ये जाएगा ब्रह्म ज्योति में, ठीक है। मगर जो कृष्ण से जुड़ा हुआ रहेगा वो जाएगा भगवान के गोलोक धाम को, ये भगवान के नित्य धाम को जाएगा। और ये ब्रह्म ज्योति जो है, ये है तो भगवान की शक्ति, बट इट इज नॉट फुल रूप नहीं है भगवान का, ये सिर्फ सत है। तो इसका मतलब ये दोनों में भी अंतर है। अब भगवान जो आगे का श्लोक हम लोग लेने वाले हैं, श्लोक नंबर 18, उसको हम लोग अभी समझेंगे। तो अभी आप लोगों को बेसिक तो नॉलेज हो गया कि हम लोग को जीवन में कर्म और विकर्म में बड़ा अच्छा कौन सा है? कर्म। कर्म और विकर्म में कर्म अच्छा है, करेक्ट। अभी कर्म और अकर्म में कौन सा बड़ा है, कौन सा अच्छा है? अकर्म। बी वाला, बी वाला, अकर्म। 57 लेंगे। एक मिनट, किसी के घर से बच्चा का आवाज आ रहा है? हाँ, साथीदास माता जी आप बताइए, सबको म्यूट कीजिए, सिर्फ साथीदास माता जी बताइए। साथीदास माता जी, कर्म और अकर्म में कौन सा ठीक रहेगा? अकर्म ठीक, अकर्म प्रभु जी। वेरी गुड, अकर्म। जीवन में हम लोग को अकर्म करना है। अभी अकर्म में सिर्फ कर्म के फलों के प्रति आसक्त का ज्ञान रख के ज्ञान में जाना है, कि अपने कर्मों को इस प्रकार किया जाए कि कृष्ण को समर्पण करते हुए कर्म किया जाए। इन दोनों में फिर कौन सा अच्छा है? कृष्ण को समर्पण करके प्रभु जी। वेरी गुड। तो इसका मतलब हो गया, आज से आप लोग को एक रूपरेखा बनाना है जीवन का, कि हमें जीवन में जो भी कर्म करना है वो सब अकर्म करना है भगवान से जुड़कर। रेड पेन से लिख लीजिए, जीवन में अकर्म करना है भगवान से जुड़कर। इसके लिए कोई बहुत बड़ा फिलोसफी और बहुत बड़ा कोई पीएचडी पढ़ा हुआ आदमी नहीं चाहिए। वेरी वेरी सिंपल है। क्या सिंप्लिसिटी है, क्या एग्जाम्पल है, वो अभी नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे, तब हम लोग इसको वापस लेंगे। श्लोक नंबर 18। कर्मणि अकर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्म य सः य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतस्त्र कर्म कृत। कर्मणि अकर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृतस्त्र कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो ही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ।
अभी इसमें क्या बताया जा रहा है, खूब ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, तो पल्ला ही नहीं पड़ेगा क्या हो गया। तो विक्रम जो है वो तो सीन से आउट है। अभी भगवान क्या बोले 18 नंबर श्लोक में, कर्म हम लोग को पता चल गया, राइट। अकर्म हम लोग को पता चल गया है, राइट। पिछला श्लोक से को मालूम चला कि नहीं चला, कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, समझ में आ गया। विक्रम जो है उसको लिया ही नहीं है, भगवान ने विक्रम को पहले आउट कर दिया है, विक्रम का चैप्टर ही क्लोज है। तो अभी क्या बताया जा रहा है, भगवान बोल रहे हैं कर्म में अकर्म, ये हो गया सिचुएशन 1, ये हो गया सिचुएशन 1। और सिचुएशन 2 बोल रहे हैं भगवान अकर्म में कर्म, ये हो गया सिचुएशन 2। तो अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म में अकर्म। कर्म में अकर्म मतलब हम लोग सारा दिन भर कर्म कर रहे हैं, मगर उस कर्म को इस प्रकार कर रहे हैं कि उसमें अकर्म हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के बिना घर चलेगा या नहीं चलेगा। तो क्या किया है, मैं जो है पैसा कमाने के लिए बिजनेस किया या जॉब किया या नौकरी किया, जो भी किया उससे मेरे को पैसा आया, यानी मैंने कर्म किया है ना, जॉब किया या फिर बिजनेस किया, जो भी किया कर्म किया। मगर वो पैसा कमाते वक्त मेरे दिमाग में क्या था, ये पैसा से जो है भगवान का सेवा करना है, मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं वो भगवान की संतान है, तो उनको वो अगर अच्छी तरह से खाएंगे पिएंगे तो वो भी भक्ति अच्छे से कर सकेंगे। मेरे बूढ़े माँ बाप है, मेरे रिश्तेदार लोग हैं, उन सबको मेरे को उस जो पैसा मैं कमाऊंगा उससे मैं कुछ गिफ्ट दूंगा, भगवत गीता इत्यादि में गिफ्ट दूंगा। मैं क्या करूंगा, कुछ गाड़ी खरीदूंगी, नया गाड़ी खरीदूंगा। नया गाड़ी खरीद के मैं क्या करूंगा, अपने घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। मतलब अपना घूमने फिरने के लिए ठीक है, किंतु जब खरीदा उस टाइम पर क्या दिमाग में रहेगा कि ये गाड़ी जो है भगवान की सेवा के लिए है। यानी कर्म कर रहा हूं, हर एक चीज नॉर्मल आदमी की तरह कर रहा हूँ। सुबह उठ रहा हूँ, सुबह रात को सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, जब मैं खा भी रहा हूँ तो वो भी कर्म है। तो खाते वक्त मैं क्या समझता हूँ कि मैं भगवान को पहले भोग लगाऊंगा फिर मैं खाऊंगा। सपोज कोई मेरे द्वार पे आया, कोई भक्त आया या कोई भी आदमी आया, उसको कुछ दान देना है, तो दान देते वक्त भी मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है पहले तुम हरे कृष्णा बोलो। हम लोग को कभी भी किसी को अगर दान देना होता है ना, 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया जो भी देना है, ऐसे ही मत दीजिए उसको, क्योंकि आप उसको अगर दान देंगे ऐसे ही और वो जाके कल को शराब पिया है या कोई गंदा काम किया है तो उसका कर्म बंधन आपको भी हो जाएगा। इसलिए हमेशा दान करते वक्त हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, जिसको भी दान दे रहा है उसको बोलना चाहिए मुंह से हरे कृष्णा बोलो, फिर उसको हम लोग दान दिए। तब क्या होगा, उसको हम लोग इसलिए दिए कि तुम भक्ति करे, तुमको जो दान दिया जा रहा है इससे तुम भक्ति करे, तुम्हारे भक्ति मार्ग में तुम्हारी बेनिफिट हो इसलिए। अब तुम शराब पियो, अपने घर में जाके बीवी को मारो, तुम जो भी गंदा काम करेगा वो तुम समझेगा, उससे तुमको पाप कर्म लगेगा, मेरे को पाप कर्म नहीं लगेगा। इसका मतलब सारा दिन भर जो काम कर रहे हैं उस काम को भगवान से जोड़ दिए, कृष्ण से जब जोड़ दिए तब वो क्या हो गया, अकर्म हो गया। ठीक है। अब अकर्म, मैं सोच रहा हूं कि मैं किस कृष्ण से जुड़ के काम कर रहा हूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं, मगर क्या हो रहा है, वो कर्म हो रहा है, उसमें वो मेरे बंधन का काम कर रहा है। जैसे अकर्म, हम लोग क्या करते हैं, सुबह पहले चैंटिंग करते हैं, माला जप करते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, जप करना अकर्म हो गया है कि नहीं, भगवान के लिए काम हुआ कि नहीं हुआ जप करना। मगर अभी जप करते वक्त क्या साथ साथ में मैं मोबाइल कर रहा हूँ, फेसबुक कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तो क्या अकर्म तो कर रहा हूं मगर अकर्म में भी वो कर्म हो गया, यूजलेस, मीनिंग नहीं रहा। अब जैसे सपोज एक खूब सुंदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का, कर्म कर रहा है मगर वो अकर्म हो गया। तो ये अक्सर कर्म में अकर्म कब होगा, जितने एग्जांपल मैंने आपको दिया है
वैसे आप लोग खुद सोचिए, आप लोग कोई भी आप लोग मन में सोचिए, तो आप लोग सभी को अभी 2 मिनट समय दिया जाता है, आप लोग खुद सोचिए। सुबह से लेकर रात तक आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, मगर वो काम को आप लोग भगवान के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, ऐसा कुछ सोचिए। तो सपोज कुछ भी आप लोग सोचिए, ऐसा कुछ जो आप लोग भगवान के साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। जिसके दिमाग में आता है वो हैंड रेज करेगा, तब मैं उनको लूंगा मैं। लेट अस सी प्रैक्टिकली कि सच में हम लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं अपने आप को। शिखा गुप्ता माता जी, आप बोलिए पहले। प्रभु जी, कुछ जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें, वो पर्सनल कुछ सामान लेके आए, उसमें भगवान को कैसे जोड़ सकते हैं? वो तो हम लोग पर्सनल ओके, अपने वेरी कोई गुड। भी जैसे चीज। पर्सनल सामान में जैसे लेडीज लोग का जैसे कोई लिपस्टिक, क्रीम पाउडर इत्यादि वगैरह सामान है सपोज, या खाने पीने या में ग्रोसरी सामान है, ठीक है। हाँ, ग्रोसरी है। ग्रोसरी हाँ, सामान अगर है, आप ऑनलाइन से ग्रोसरी सामान खरीद रहे हैं, तो मैं ये सामान खरीद रहा हूँ ताकि मैं इसको बनाऊंगा, बनाकर जो भगवान को भोग लगाऊंगा, फिर हम लोग प्रसाद रूप में खाएंगे। देखिए ऑनलाइन से खरीदा हुआ सामान भी भगवान के साथ जुड़ गया, यानी कर्म कर रहे हैं, मगर वो कर्म भी ऑटोमेटिक अकर्म में परिवर्तन हो गया। अब सपोज आप लोग क्रीम पाउडर लिपस्टिक कुछ भी आप ऑनलाइन से मंगा रहे हैं, कुछ कपड़ा ही मंगा रहे हैं, तो इन कपड़ों को जो है मैं पहले जब मेरे घर में आएगा तो सबसे पहले मैं भगवान को भोग रूप, भगवान को भोग हिसाब से लगाऊंगी। फिर जो है मैं उसको अपना श्रृंगार करूंगी, ताकि क्या है जब मैं मंदिर में जब आऊंगी भगवान के सामने, तो भगवान खुश होंगे, यानी भगवान प्रसन्न होंगे कि मेरा भक्त जो है ये भक्ति जीवन भी कर रहा है और अपना श्रृंगार भी कर रहा है, यानी ये खुश है, ये दुखी मन से ये भक्ति नहीं कर रहा है। तो उसको भी हम लोग, उस कर्म को भी हम लोग अकर्म में परिणत कर सकते हैं, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। दूसरा अब हम लोग लेंगे सारिका अग्रवाल माता जी का, बोलिए। अच्छा, वो अनम्यूट है, म्यूट है, पता नहीं। और हरे कृष्ण प्रभु। कैमरा ऑन कीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। प्रभु जी, कभी कभी हम घर में कुछ ऐसी चीजें भी बनाते हैं जो सभी हम कुछ भगवान को मतलब कंसिडर करके नहीं बनाते। तो ठीक है, अभी माता जी का बोलना है कि वो कुछ बनाती है जिसमें भगवान को कंसिडर नहीं करना है, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए। सपोज बच्चा लोग आज मैगी खाने का इच्छा हो गया, या फिर सपोज आज वो सीरा खाने का इच्छा हो गया, या छोला भटूरा खाने का इच्छा हो गया, तो अभी माता जी का प्रश्न है कि तो उसमें क्या होगा। तो कोई भी चीज हम लोग बनाते वक्त ही अगर भगवान को नहीं सोचते कि भगवान को भोग लगाएंगे, इमीडिएटली उससे कर्म बंधन हो जाता है कि वो इंद्र तृप्ति हो गया उसके अंदर में। मगर बनाते वक्त ही अगर हमारे मन में रहे पहले भगवान को भोग लगाएंगे। मार्केट में कोई नया फल आया, नया फल को देखते ही हम लोग देखे अरे आम आ गया, आम मैं खाऊंगा, और खत्म हो गया, आपका बंधन हो गया, इंद्र तृप्ति हो गई उसमें। अभी वो आम आया, वो आम को मैं खरीदूंगा, पहले भगवान को जाके भोग लगाऊंगा। और कोई भी फल जो होता है भगवान को गोटा गोटा नहीं लगाना चाहिए, हमेशा उसमें एक तो नाइफ लगाना चाहिए, नाइफ से कुछ कोई भी पोर्शन उसका काटना चाहिए, फिर उसमें तुलसी दल देना चाहिए, उसके बाद भगवान को ऑफरिंग करना चाहिए। ऑफरिंग करने की विधि में पहले भी कई बार बता चुका हूँ, और यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो माता जी अगर आप बना लिए, सपोज बच्चा के लिए, खुद के लिए, हस्बैंड के लिए, कभी होता है, बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है, बहुत बार होता है ऐसा, किंतु इस टाइप से अगर परिस्थिति अगर हो गई है तो वो अल्टीमेटली वो खुद का इंद्रिय तृप्ति और कर्म फल हो गया हो। तो बिगिनिंग इसमें यही कला सिखाया जा रहा है। माता जी ने जो प्रश्न पूछा ना, यही कला है। देखिए माता जी का पॉइंट में क्या कला आया, एक तो हुआ जो मैंने जो काम किया उस काम के पहले, एक तो हुआ काम के बाद। दो चीज हुआ, एक तो हो गया माता जी जब कुकिंग की, कुकिंग के बाद क्या होगा, और एक हुआ माता जी जब कुकिंग की उसके पहले उनकी सोच कैसे थी। तो कर्म बंधन में नहीं फंसने के लिए द बेस्ट थिंग है, कोई भी काम हम कर रहे हैं उसको बिगिनिंग में ही, जब हमको बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, तो ये नहीं समझना कि बिजनेस प्रॉफिट होगा अब मैं जो है खूब उसका इंद्र तृप्ति करूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, वेगस जाऊंगा, और बैंकॉक जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। नहीं, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जो जॉब कर रहा हूँ, मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, इससे मैं क्या करूंगा, अब मेरे परिवार वाले जो है वो भगवान की संतान है, उनका पालन पोषण होगा। मैं जो है भगवान का अच्छे से भजन कीर्तन हो, उस सेवा में जो भक्त लोग लगे हुए हैं उनको, उनकी सेवा करूंगा। मंदिर के अंदर में श्री विग्रह है, श्री विग्रह की सेवा के लिए मैं अपने धन को, राशि को इस्तेमाल करूंगा। कुछ भविष्य में मैं जो अच्छे से भक्ति कर सकूं इसलिए कुछ डिपॉजिट भी करूंगा।
तो हर एक काम जो है, पैसा कमाने का काम को भी जो हम लोग भगवान से ज्वाइन कर सकते हैं। मगर पैसा कमा लिया, कमाने के बाद जब मेरे पास वो पैसा आया और अब मैं सोचता हूं कि उस पैसा को कहाँ यूटिलाइज किया जाए, तब वो कहीं ना कहीं क्या है, उसमें इंद्र तृप्ति जुड़ जाएगा। मगर एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्क में अगर हम लोग भगवान पे जोड़ लेते हैं तो इंटायर प्रोसेस जो है वो शुद्ध हो जाएगा, वो कर्म बंधन से, कर्म फल से मुक्त हो जाएगा। ओके, और बाकी आप लोग किसी के मन में ऐसा प्रश्न नहीं है, किसी के भी मन में? अब मैं आप लोगों को प्रश्न, ओके, देवेश कुछ पूछना चाह रहा है। देवेश के नीतू शर्मा माता जी का लेंगे। देवेश प्रभु आप बोलिए। प्रभु जी, सिलेबस की पढ़ाई के ड्यूरिंग? हाँ, वेरी गुड। तो अभी हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, बच्चों लोग जो पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग क्या समझना चाहिए कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, इस पढ़ाई से मैं एक्सपर्टाइज करूं, बहुत अच्छा एक्सपर्ट, बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करूं, ताकि क्या है, बाद में मैं जब भगवान के बारे में जब प्रचार करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, देखो ये IITian है, ये डॉक्टर है, ये मजिस्ट्रेट है, ये LLB है, ये LLM है, बट स्टिल ये भगवान से जुड़ा हुआ, ये भक्ति कर रहा है। तो उसको प्रेरणा मिलेगा सामने वाला को कि देखो इन लोग किस टाइप का भक्त होता है, पैसा कमाता तो करोड़ों में कमाता है, पढ़ाई करता है तो एकदम IIT IIM बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, इंजीनियर बनता है, LLM करता है, B.Ed करता है, B.Tech करता है, M.Tech करता है। इसका मतलब इसमें भी एक्सपर्टाइज, उसमें भी एक्सपर्टाइज। तब क्या होगा, सामने वाला क्या सोचेगा, जो कर्मकांडी आदमी वो क्या सोचेगा, ओ अच्छा, इन लोग इतना इंटेलिजेंट और इतना पैसा इन लोग के पास आता है क्योंकि इन लोग कृष्ण का पूजा करता है। ठीक है, कल से हम लोग भी जो ना, मम्मी घर में हम लोग भी गणेश जी का पूजा नहीं करेगा, हम लोग कृष्ण का पूजा करेगा, हम लोग की भी बुद्धि और पैसा आएगा। तो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द सोसाइटी। So do your education, whenever you are doing your education, be perfection, have perfection in your studies. कि मेरे को एकदम दमदार स्टडीज करना है। पैसा भी कमाना ना, तो ऐसा पैसा कमाना चाहिए कि कम से कम 100 करोड़ रुपया मेरे को जीवन में कमाना है। अगर ये 2, 4, 5, 7 करोड़ रुपया कमाए तो क्या फायदा हुआ? क्यों? रुपया अगर आप 100 करोड़ रुपया कमा रहे हो और आप भक्ति जीवन में है, तो आपको मालूम है कि मेरा कम से कम 20, 22, 15, 20 करोड़ रुपया भगवान की सेवा में लगेगा। यानी कितना प्रचार होगा इस पृथ्वी में। पृथ्वी में प्रचार का क्यों कमी है? क्योंकि पैसा का कमी है। यानी ज्यादा से ज्यादा कमाना ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। भगवान से युक्त होकर काम कर रहा है, मैं को अपना इंद्र तृप्ति के लिए थोड़ा कर रहा हूं। यू गॉट इट देवेश प्रभु? ओके, साथीदास माता जी, सॉरी साथीदास माता जी, पहले नीतू शर्मा माता जी का लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि अभी सारिका माता जी ने कहा कि जैसे कि हम लोग कभी जैसे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं कि आज उनका मैगी खाने का मन है, तो जैसे मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है कि जैसे ही बच्चे बोलते हैं कि मम्मी मैगी खाएंगे, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आता है, अरे ये लोग मैगी खाएंगे तो फिर हम भोग क्या लगाएंगे। वो तुरंत इंस्टेंट यही होता है मेरे दिमाग में। तो इसको आप क्या बोलेंगे, अकर्म की कर्म की? मतलब मेरा दिमाग, मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए बनाऊं, बट मेरा दिमाग में ये भी क्वेश्चन रहता है कि भगवान के क्या भोग लगेगा। हम मैगी खाएंगे तो अलग से बनाऊं, तो फिर हम लोग मैगी कैसे खाएंगे, भगवान के नहीं खा पाएंगे ना। तो वो असमंजस। आई गॉट इट। माता जी का बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि बच्चों की इच्छा हुई मैगी खाने की। अब अगर मैं मैगी को बनाती हूँ तो भगवान को भोग कैसे लगाऊं? और भगवान को भोग लगाना है तो आपका इसका मतलब और एक मेरे को कुकिंग करनी पड़ेगी। नहीं प्रभु जी, कुकिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मतलब एक चीज ऐसी होगी मेरे घर में बनी हुई जो भगवान को भोग में नहीं लगा सकती हूँ चाह के भी। ओके, वो उस कैटेगरी में आ जाता है। अभी क्या करना है आपको, देखिए आप लोग खूब ध्यान से सुनिए सब कुछ। अच्छा, ये तो समझ में आ गया आप लोग, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये क्लियर आप लोग को? मिटा हरि बोल, किसको समझ में नहीं आया ये? कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, किसको समझ में? अकर्म में कर्म थोड़ा प्लीज एक बार और एक एग्जांपल दीजिए ना। अकर्म में कर्म मतलब, सपोज अकर्म मतलब भगवान से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, मगर कर तो रहे हैं भगवान से जुड़ा हुआ काम, मगर उसमें परफेक्शन का कमी है। इसलिए क्या हो गया, वो अल्टीमेटली कर्म का कैटेगरी में आ गया। जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, या जैसे सपोज अभी माता जी का आंसर मैं इसी से लेता हूँ, नीतू शर्मा माता जी का। नीतू शर्मा माता जी को मैगी बनाना है, मगर इमीडिएटली उनके मन में क्या है कि भगवान को मैं क्या भोग लगाऊंगे। तो बहुत सुंदर, ये कर्म है, भगवान से उन्होंने जोड़ के सोचा। मगर अभी क्या है कि वो सिर्फ मैगी बनाने की, मैगी बनाते वक्त जो भाव है
जब मैगी बना रही है उस टाइम पर उनका भाव क्या आना चाहिए कि इस मैगी का जो भी कंटामिनेशन है वो चला जाए और ये मेरे बच्चे खाएं। अभी क्या करेंगे, वो सुबह पहले जो तुलसी पत्ता ये सब जो भी भगवान को चढ़ाती है भगवान के श्री चरणों में, वहां से क्या करेगी, एक पत्ता 2 तुलसी पत्ता ले आएगी और जो मैगी रेडी हो गया उस मैगी में उस तुलसी पत्ता को दे देगी। अब बच्चे जो खाएंगे नो प्रॉब्लम, वो ऑटोमेटिक भगवान के चरणों से तुलसी उस मैगी पे गिर गई, इट हैज बिकम प्रसाद, नो प्रॉब्लम। वो तो लहसुन की रहती है ना प्रभु जी, है लहसुन रहता है ना उसमें। नहीं नहीं, तो पतंजलि की मैगी आती है। पतंजलि अच्छा। का मैगी मंगाइए, पतंजलि का मैगी में कोई लहसुन प्याज कुछ भी नहीं होता है। लहसुन प्याज नहीं होता है। हम लोग हाँ मंगाते हैं पतंजलि का, हम लोग पूरा कार्टून का प्रभु कार्टून जी, मंगाते हैं। वो मुझे तो पता ही नहीं था। हम लोग भी मैं भी प्रभु खाता जी, हूँ। सॉस मैं भी मैगी खाता सब पतंजलि का। हाँ, सॉस नहीं मंगा, सॉस में भी देखना चाहिए एक नो ऑनियन नो गार्लिक का एक हाँ सॉस नहीं, आता है। आता है प्रभु किसान जी, का भी आता है, पतंजलि वो का, देखते हैं, का हाँ, आता है, हाँ। वो इस्तेमाल कीजिए। पतंजलि का आता है प्रभु जी। नहीं, तो प्रभु जी ये जो किसान का भी नो आता है। ऑनियन, जी जी प्रभु जी, तो नो ऑनियन गार्लिक वाली जो मैगी होती है वो भोग लगा सकते हैं? एक सेकंड रुकिएगा, तो मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल पूछता हूँ, मेरे घर में क्या करता है मैं पूछता हूँ। हरि बोल, हरि बोल। एक चीज मत पूछो कि अपने यहाँ जो मैगी बनता है पतंजलि वाला नेहा, वो क्या भगवान को भोग लगाता है या ऑफरिंग करता है क्या? ओके, जो पतंजलि वाला जो मैगी आता है उसको बनाने के बाद जो है, बनाते वक्त भी भाव ऐसा होना चाहिए कि उसको शुद्धता कैसे बनाना है कि भगवान को ऑफरिंग करेंगे और उसको भगवान को ऑफरिंग भी कर सकते हैं। नो ऑनियन नो गार्लिक वाला पतंजलि वाला मैगी, वो मैगी की क्यों बात करें, आप लोग पिज्जा बनाइए, बर्गर बनाइए, घर में कुछ भी बनाइए, सपोज ऐसा चीज बनाए जो बाजार का। अब जैसे बर्गर पिज्जा बनाएंगे तो आप लोग का जो बेस जो है ब्रेड, वो ब्रेड तो किसी ने बनाया है। अरे बोल, आवाज आ रही है ना? आवाज चली गई मेरी? आ रही है प्रभु जी, आ रही है प्रभु। तो वो ब्रेड वगैरह जो है वो भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए, आप लोग जैसे मैं जो बताया तुलसी वाला फॉर्मूला कि भगवान के जो तुलसी लगा हुआ था वो तुलसी आप उसमें गिर दीजिए, देन यू कैन हैव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ हम लोग पूजा मारवाला माता जी का केस में आते हैं। अकर्म में कर्म, भगवान से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं मगर उस कार्य में कुछ ना कुछ खूबियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसके कारण वो अल्टीमेटली कर्म के स्तर पे आ गया। जैसे आप सुबह पहले उठ के हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो वो चैंटिंग करते वक्त क्या है, हम लोग भगवान का ध्यान करना चाहिए मगर उस टाइम पर हम लोग मोबाइल इत्यादि करते हैं, तो यानी कि कर तो रहे हैं, अकर्म है, भगवान से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं मगर वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसलिए अल्टीमेटली वो कर्म का मार्ग में आ गया। प्योरिटी नहीं है इसमें, प्योरिटी मिसिंग हो गया। सपोज हम लोग को मृदंग और करताल बजाना सीखते हैं, हम लोग मृदंग और करताल बजा के हम लोग सीखते हैं, ये सोचते हैं कि भगवान की सेवा में सीख रहे हैं, मगर सीखने के बाद क्या होता है, अब मैं ऐसा बजाऊंगा सब कुछ देखेंगे, सब कुछ देखने का जब कीर्तन जब खत्म होगा तो मेरे को आके बोलेंगे वाह माता जी क्या सुंदर मृदंग बजाया आपने, क्या सुंदर करा, क्या आपकी वॉइस है, वाह क्या कीर्तन करते हैं। बस इमीडिएटली हम लोग का फॉल डाउन हो जाएगा। इसलिए क्या था, जो भजन कीर्तन जो करता है ना उसको क्या करना चाहिए, भजन कीर्तन खत्म हुआ इमीडिएटली वहां से हट जाना चाहिए, चला जाना चाहिए, या फिर जूम टूम क्लास को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जहां कोई एक जन बोला वाह कितना अच्छा गाते हैं, इमीडिएटली आप सातवां आसमान में चले जाएंगे और आपका फॉल डाउन 100% है। इसलिए हमेशा अपने आप को गधा समझना चाहिए कि मैं तो रेंगने वाला वो हूँ, रेंगता हूं मैं, तो वो आपके कान में अच्छा लगे क्योंकि आपके कान में भगवान बसे हुए हैं। यही हमेशा सोचना चाहिए कि आप में ये मानता है कि आपको मेरा रेंगना वाला को भी आपको कीर्तन लगा, मेरे में वो योग्यता नहीं है, आप कितने महान है क्योंकि आपके कान में भगवान बैठे हुए हैं। यू गॉट इट? तो क्या है, कोई भी चीज अकर्म कर रहे हैं मतलब भगवान से जुड़ा हुआ कर रहे हैं, मगर उसमें भी कहीं ना कहीं कर्म के मार्ग में वो हो सकता है, कर्म के स्तर पे वो हो सकता है। ओके, फिर प्रभु जी चैंटिंग करते टाइम अगर अपना मन सांसारिक जगहों में लगा तो क्या वो भी अकर्म में कर्म ही हो जाएगा? ए टाइप ऑफ व्हाई नॉट, वो भी होगा। इसलिए तो वो बोलता है अभ्यास है ना तो कौनते ही है। भगवान क्या बोल रहे हैं बार बार, अभ्यास अभ्यास, श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करो। एक दिन में नहीं आएगा, एक साल में आएगा, एक साल में नहीं आएगा, 2 साल में आएगा, 2 साल में नहीं आएगा, 5 साल में आएगा, 5 साल में नहीं आएगा, 10 साल में आएगा, 10 साल में नहीं आएगा, मृत्यु समय तो आएगा कम से कम। बस उसी विश्वास से, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, 3 चीज बोलते हैं कि धैर्य, मैं आज ही पढ़ रहा था
तीन चीज बताते हैं भक्ति में, 3 चीज होना पड़ेगा। तीनों चीज में से अगर एक सेकंड मैं बताता हूँ, बहुत सुंदर पॉइंट है। भक्ति के अंदर 3 चीज होना पड़ेगा। इन 3 चीजों में से कोई चीज का भी अगर कमी हो गया तो फिर भक्ति में टिक पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं बताता हूँ, आज ही पढ़ के उसको नोटिंग बनाया था, खूब सुंदर बात लगा था हमको। मैंने उसको नहीं लिखा है। ओके, एनीवेज खूब सुंदर पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट था। क्यों नहीं लिखा? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सेकंड मैंने उसको नहीं लिखा। हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु एनीवेज जी। ठीक है, हाँ। एनीवेज तो उत्साह, हरे कृष्णा। धैर्य और एक और चीज था, 3 चीज था। वो 3 चीज हम लोग को भक्ति जीवन में चाहिए। प्रभु जी विश्वास। विश्वास है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। विश्वास नहीं। समर्पण, धैर्य और विश्वास, अटूट विश्वास होना चाहिए प्रभु पे। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, मगर मैं तो शास्त्रों के हिसाब से चलूंगा ना कि यहाँ पर आचार्य क्या बोले हैं। आचार्य लोग 6ठा अध्याय में बोले हैं 3 चीज। ठीक है, मैं निकालने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, छोड़िए अभी। तो ठीक है, अभी जो भी है, अभी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये क्लियर हुआ। 18 नंबर श्लोक। जी प्रभु जी। किसी को कंफ्यूजन फिर पूछेगा। यहाँ पर अगर शर्माएंगे, शर्मा के नहीं पूछेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपना कल्याण नहीं करेंगे, बाकी तो सबका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भक्ति बोलता है कल्याण का मार्ग है। क्लियर, सबको क्लियर? भावना माता जी, रामू प्रभु, श्वेता शर्मा माता जी को तो डेफिनेटली क्लियर होगा। सपना कदम माता जी, संगीता माता जी, दिव्या मित्तल माता जी, सबको क्लियर है? एकदम क्लियर। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने सुबह से हमने सारे काम ऐसे किए जो भगवान को समर्पण करके किया, लेकिन हम किसी के घर गए, वो डिवोटी नहीं है, तो वहां पर लोग सांसारिक चर्चा कर रहे हैं, हम भी वहां पर बैठे हैं, तो उसको हम कैसे भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है माता जी का। तो अभी सपोज हम लोग किसी के घर गए और वहां पर जो है अनर्गल बात हो रही है, जिसको बोलते हैं प्रजल्प हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो इसका ये एक्चुअली में कर्म अकर्म वाला चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ये हो गया खुद का स्वभाव को कैसे बनाए, उस टाइम पर हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग की बुद्धिमानता किसमें है। तो बताते हैं कि जहां इस टाइप का लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, तो पहला तो बात हम लोग को अवॉइड करना चाहिए ये सब जगह कोई, क्योंकि वो वहां पर हम लोग का ब्रेन को डिस्टर्ब कर देगा। और सपोज फिर भी हम लोग अगर चले गए, खूब जल्दी से जल्दी कैसे निकल सके उसका टेंशन लेना चाहिए कि बस आया, अब कितना जल्दी 10-15 मिनट में कैसे निकल सकते हैं, 5-7 मिनट में, 10 मिनट में, उसका होना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग का अस्त्र है, क्या अस्त्र है? हम लोग को अपना हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे। जिस व्यक्ति ने भी आपको बुलाया ना, वो नेक्स्ट जिंदगी भर आपको कभी नहीं बुलाएगा कि आप मेरे से लिखवा लीजिए, क्योंकि वो क्या बोलेगा, ये महा बोरिंग है, इन लोग क्या कृष्ण कृष्ण का नाम लेता है, इधर आया हम लोग किट्टी पार्टी करने के लिए, थोड़ा सा इसका उसका चुगली करेगा, थोड़ा खाएगा पिएगा, पकौड़ा सकोड़ा खाएगा, थोड़ा मौज मस्ती करेगा, थोड़ा डांस करेगा, सेल्फी लेगा, ये लेगा, मगर ये तो कृष्ण का नाम लेता है, नेक्स्ट टाइम इसको नहीं बुलाना। बस छुटकारा ही मिल गया आपको हमेशा के लिए। ओके यशोदा माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था, जैसे हम लोग अपने परिवार में जाते हैं, वो खाने पे बुलाते हैं, तो हम कृष्ण को कैसे ऑफरिंग करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ मार्वलस क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हम लोग किसी घर में गए, 2 सर्कमस्टेंसेस, पहला सर्कमस्टेंसेस, 3 सर्कमस्टेंसेस। पहला सर्कमस्टेंसेस, मैं गया, सपोज वो कहाँ गई माता जी, राधिका देवी दासी माता जी के यहाँ पर, तो यानी मैं जानता हूँ उन लोग दीक्षित है,
तो दीक्षित है इसका मतलब आवाज करेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है ना। आप लोग सुनिए, शांति से सुनिए, आवाज नहीं कीजिए। तो 3 सर्कमस्टेंसेस, अभी मैं राधिका देवी दासी माता जी के घर में, या फिर एक और माता जी ना यशोदा देवी दासी माता जी, इनके घर में गया, या साथीदास माता जी, ये भी दीक्षित है, ये तीनों जन दीक्षित है, इन लोग के घर में गया, मैं तो 100% कंफर्म हूँ इन लोग के घर में लहसुन प्याज आता नहीं है, 4 नियम का पालन होता है, और ये जो भी बनाती है वो भगवान को भोग लगाती है। तो बस टेंशन ही नहीं है, मैं जाऊंगा और बोलूंगा माता जी थोड़ा सा प्रसाद पाऊंगा बोलकर, तो ये लोग जो भी कुकिंग के भगवान को खूब अच्छे से ऑफरिंग करेंगे, ऑफरिंग करके वो मेरे को देंगे, तो यानी आराम से हम लोग खा लिया, कोई टेंशन नहीं है। अब दूसरा सर्कमस्टेंसेस, मैं अब गया सुनीता राय चौधरी माता जी के घर में, या फिर नीतू शर्मा माता जी के घर में, या योगेश प्रभु के घर में, सब एग्जांपल ले रहे, डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट एग्जांपल ले रहे रैंडमली। अभी मेरे को मालूम है कि इन लोग जानता है कि प्रभु आया है, इसका मतलब प्रभु तो लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाता है, मगर इन लोग दीक्षित नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इन लोग जो भी बनाए, जो भी कुकिंग किए, पहले मैं कंफर्म कर लूंगा आपके घर में जिस कढ़ाई में, जिसमें भी आपने बनाया है, इसमें आपने मुर्गी मछली कुछ बनाते हैं क्या? अगर मुर्गी मछली बनाते हैं तो खाना ही नहीं है मेरे को, कंप्लीटली नहीं खाना है। अब मगर नहीं, हमको मालूम है कि नहीं, इन लोग तीनों जन जो है एकदम वैष्णविज्म फॉलो करता है, तो इन लोग जो भोग बनाया, उस भोग को क्या करूंगा, मैं 2 मिनट के लिए खुद आ जाऊंगा भगवान जी के रूम में, इमीडिएटली उस भोग को ऑफरिंग कर दूंगा, ऑफरिंग करके प्रसाद रूप में उसको फिर पाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन लोग के बर्तन भी ठीक है। अब सपोज तीसरा सर्कमस्टेंसेस, मैं गया भावना माता जी के यहाँ, या फिर सपोज शारदा अग्रवाल माता जी के यहाँ, पूजा जायसवाल माता जी के यहाँ, या त्रिपुरारी प्रभु के यहाँ। अब क्या है, इन लोग भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान का भक्ति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। अब इनके घर में गया, अब इनके घर में मैं अगर कुछ नहीं खाऊंगा तो इनको बहुत खराब लगेगा, और इनको क्या आस्था डगमगा जाएगा, क्या अरे भक्त लोग ऐसे होते हैं, ये लोग दयालु ही नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा इनको कि प्रभु माता जी आप एक काम कीजिए, मेरे को थोड़ा सा जल दे दीजिए, थोड़ा सा फल ला दीजिए, या फिर कोई दूध का सामान दे दीजिए, कुछ वो मैं खा लूंगा, हाँ मेरा थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। तब क्या करते हैं भक्त लोग, हमेशा अपने पॉकेट में, हमेशा एनी टाइम ये तुलसी रखते ही एक पैकेट में। इमीडिएटली क्या फटक से पॉकेट से निकाला, एक तुलसी दिया, उसमें गिर दिया, जो भगवान का ऑफरिंग किया हुआ, ऐसे नहीं गाछ से तोड़ के लाके नहीं, पेड़ से तोड़ के लाके नहीं, जो ऑफरिंग किया हुआ रहता है वो तुलसी में से उसमें डाल दिया, इमीडिएटली फिर क्या किया, उनके सामने खा लिया। तो उनको कितना अच्छा लगेगा कि देखो प्रभु लोग आया, कि तो प्रभु लोग हम लोग का अपमान नहीं किया, हालांकि हम लोग मांस मछली सब कुछ खाता है, फिर भी प्रभु हम लोग के घर में खाया है। अब वैसा आदमी को जब आप फ्यूचर में जब बोलेंगे ना कि आप मंदिर में आइए, आप ऐसे गीता क्लास में आइए, तो वो समझेगा कि अच्छा इस प्रभु लोग जब इतना दयालु हो सकता है, इसका मतलब डेफिनेटली इन लोग का गीता में कुछ ऐसा सिखाया गया है। तो हम लोग को क्या है, स्थान काल पात्र के हिसाब से अपना डिसीजन लेने का है। अभी ट्रेन में हम लोग गए, ट्रेन में जर्नी करते हैं, सामने कोई भी आया, अब वो हम लोग को देगा, हम लोग खा लेगा, ये ठीक नहीं है। क्यों खा लेंगे हम लोग उसका? नहीं, हम लोग के पास कोई बात नहीं है, टिफिन लाना भूल के कोई बात नहीं है, हम लोग को नारियल तो मिलता है रास्ता में, फल तो मिलता है, एप्पल तो मिलता है, कच्चा मुड़ी तो मिलता है, कच्चा मुड़ी मिलता है, हम लोग कच्चा मुड़ी खा सकते हैं, केला खा सकते हैं। हर किसी के हाथ का नहीं खाना चाहिए, और हर सबके घर का तो चावल तो खाना ही नहीं चाहिए। राइस में सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन होता है। हम लोग, मैं कैसे रुपया कमा रहा हूँ आप लोग को मालूम है क्या? आप लोग कैसे रुपया कमा रहे हैं मेरे को मालूम है क्या? अब मैं आप लोग के घर में गया, आप मेरे को राइस दिए, तो राइस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि राइस में जो हम लोग पैसा जो कमाते हैं, जिस भी माध्यम से जो भी कमा रहा है, उसका जो कर्म जो है वो सबसे ज्यादा राइस में आता है, इसलिए अवॉइड राइस। हाँ, अब कोई भक्त के यहाँ गया, एकदम शुद्ध भक्त है, एकदम मालूम, एकदम सॉलिड लोग भक्ति करता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उन लोग का कर्म भी उन लोग का अच्छा होता है। उन लोग इस टाइप का बिजनेस नहीं करते जो शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, मतलब शास्त्रों में जिसमें वर्जन किया हुआ वैसे उन लोग बिजनेस नहीं करते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या, उनके घर में अपन लोग खा सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग को धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। ओके, लेट अस कम टू श्लोक नंबर 18, नहीं तो इसी में चला जाएगा सारा समय। 18, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, और सब प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है।
सभी प्रकार के कर्मों यानी 24 घंटे जो वो काम कर रहा है सुबह से लेकर रात तक, उन सारे कर्मों में वो अपने आप को लिप्त करते हुए भी क्या है, वो व्यक्ति मुक्त है, क्योंकि वो सारा चीज जो है भगवान को साथ जुड़ के करता है। अब जैसे देखिए, मैं मिटा दिया, एक एग्जाम्पल था मेरे को अभी याद आया है। अकर्म में कर्म, ये पूजा माता जी पूछी थी, अकर्म में कर्म कैसे है? अगर मैं दिखाता हूँ, मजा आएगा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल था। अकर्म में कर्म, आप लोगों को दिख रहा है सबको? हरी बोल, दिख रहा है? दिख रहा है प्रभु जी, आधा कट रहा है। नहीं प्रभु जी, आधा दिख रहा है। हाँ, एक सेकंड। जी प्रभु जी, अब दिख रहा है। अभी दिख रहा है। ठीक है, अभी क्लियर हम है लोग क्या प्रभु जी। देखे? ओके, अभी एक तो था कर्म में अकर्म, वो तो क्लियर था आप लोग को कि हम लोग कर्म कर रहे हैं मगर ऐसे इस तरह से कर रहे हैं कृष्ण से जोड़कर, तो हम लोग का अकर्म बन जाएगा, वो तो क्लियर हो गया आप लोग का। अभी अकर्म में कर्म हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जो आप लोग को कंसेप्शन क्लियर कर देगा। जैसे जैन मुनि होते हैं, जैन मुनि लोग भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत एक्सपर्टाइज होते हैं उन लोग भी, क्योंकि उन लोग जानते हैं कि कर्म करने से कर्म बंधन होता है और कर्म बंधन होने से हम लोग को इस संसार में ही चक्र में फंसा हुआ रहना पड़ेगा, तो इसलिए कर्म नहीं करना है। तो उन लोग क्या करते हैं, जैसे ये समझते हैं कि कर्म करने से बंधन होगा। जैसे खाना बनाना है, तो खाना बनाने से क्या होगा, खाना बनाने से उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा वायरस या कुछ डिजीज इत्यादि मर जाते हैं, गर्म भाप लगने से कुछ ना कुछ होता होगा। या फिर पीने के लिए गर्म पानी चाहिए, तो गर्म पानी करने से क्या है, गर्म पानी के अंदर में कुछ ना कुछ रहता है, क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल्स नहीं, गर्म पानी के अंदर भी क्या रहता है, कुछ बैक्टीरिया रहता है, तो वो भी क्या है, गर्म करने से मर जाएंगे। तो जैन मुनि क्या सोचता है कि मेरे को अकर्म करना है, मेरे को खाना नहीं बनाना है, क्योंकि खाना बनाने से कर्म बंधन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाएंगे। मेरे को पीने के लिए गर्म पानी नहीं करना है, क्योंकि करने से क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया मरेगा, तो इसका मतलब मेरे को अकर्म में रहना है। मगर अभी यही जैन मुनि क्या कर रहा है, ये जो खाना जो है, अगर इस खाना को शारदा अग्रवाल माता जी अगर कुकिंग कर दे रही है तो इसको वो खा रहा है। इसी गर्म पानी को अगर योगेश प्रभु अगर गर्म करके दे रहे हैं तो इसको वो पी रहे हैं। तो वो खुद नहीं कर रहे हैं, मगर दूसरा कोई अगर कर रहा है तो उसको वो ग्रहण कर रहे हैं। तो यानी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इनका कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई और बना रहा है, मगर वो भी तो मार ही रहा है ना कहीं बैक्टीरिया को। मगर यही काम अगर ये जैन मुनि अगर भगवान से जोड़ के अगर कर ले कि जो भी अकर्म मतलब भगवान से जोड़ के अगर करता है, तो उसको कर्म इतना सोचने का जरूरत ही नहीं है, इतना इनडायरेक्ट फॉर्म में उसको कर्म बंधन होगा ही नहीं। समझ में आया नहीं आया पूजा माता जी? आया प्रभु जी, ये एग्जाम्पल अच्छे से आया समझ में। कोई है जिसको समझ में नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अकर्म में कर्म कैसे हो गया, ये क्लियर है सबको? प्रमिला चौहान माता जी, क्लियर है, दिखाने से मैं समझ जाऊंगा। क्लियर है। एक बार डबल से माता जी आप एक बार डबल से समझा। आप प्रभु जी बिल्कुल क्लियर समझाए, वो डबल से समझा दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, सब म्यूट कीजिए, सुनिए आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप लोग जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग को मालूम है ना अकर्म किसको बोलता है, कर्म किसको बोलता है? जी प्रभु। हरि बोल। ये प्रश्न नहीं आप नहीं, ये प्रश्न किसने पूछा था वापस समझाने के लिए? हाँ मालूम है, कर्म विक्रम। संगीता माता जी, ओके। कर्म शब्द का मतलब हम लोग को मालूम चल गया, और हम लोग को अकर्म के बारे में भी हम लोग को मालूम चल गया कि अकर्म मतलब जिसमें कर्म बंधन नहीं होता है, और कर्म में कर्म बंधन होता है। अभी भगवान बोल रहे हैं कि कर्म में अकर्म
यानी जो भी तुम सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हो उसको इस प्रकार करो कि तुमको कर्म बंधन नहीं हो, यानी उसको तुम मूव कर दो, उसको तुम चेंज कर दो अकर्म में। अब एक चीज बोल रहे हैं कि अकर्म में कर्म, यानी कोई व्यक्ति सोच रहा है सुबह से लेकर रात तक कि मैं जो भी काम कर रहा हूं ना मैं बढ़िया से कर रहा हूं, मेरे को कर्म बंधन नहीं हो रहा है, मैं खूब अच्छा से कर रहा हूं, एकदम बहुत बढ़िया से कर रहा हूं। वो अपने मन में सोच रहा है बढ़िया से कर रहा है, मगर वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, जिसके कारण क्या उसका वो अकर्म में जो वो सोच रहा है मैं अकर्म में कार्य कर रहा हूं, वो गड़बड़ सोच रहा है। उसका अल्टीमेटली उस कार्य में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कर्म बंधन बन रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे समझेंगे, यानी एक जैन मुनि सोचता है कि मेरे को कुकिंग नहीं करना है, पानी गर्म नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये कर्म है, इसको अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, बंधन होगा। तो वो क्या करता है, कोई और अगर कुकिंग करके ला रहा है, कोई और गर्म पानी करके ला रहा है, तो उसको वो ग्रहण करते हैं, उसको वो खाते हैं। तो जो बना रहा है दूसरा आदमी, जो बनाया वो तो कर्म किया ना, उसको बनाया, कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ किया है, सामान खरीद के लाया, फिर उसको कुकिंग किया, तो बैक्टीरिया वायरस सब कुछ मरा ही होगा डेफिनेटली, और फिर उसको वो जैन मुनि खाया। तो जैन मुनि सोच रहा है कि मैं नहीं कुकिंग करूंगा, मैं तो अकर्म है, मगर वो इनडायरेक्टली उसको खा ही रहा, तो कहीं ना कहीं उसको तो कर्म आया कि नहीं आया उसको। ये प्रश्न था संगीता माता जी। संगीता बगानी माता जी, अब क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ क्लियर हुआ ना? तो इसलिए वो जैन मुनि को क्या करना चाहिए कि जो भी, चाहे जैन मुनि खुद बनाए या कोई और बनाए, उसको अगर भगवान को भोग लगा दिए होते तो फिर ये कर्म बंधन होता क्या? दिस इज फिलोसफी, दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस इस टाइप से हम लोग को कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है, व्हेन हम लोग का हर एक वर्क इज अटैच्ड टू कृष्णा। अभी भी समझ में नहीं आया अगर किसी को तो वापस पूछिए, क्योंकि ये चीज समझ में अगर नहीं आएगा किसी के कि कर्म कैसे, नहीं ठीक है, आपको समझ में आ गया, किसी और के लिए मैं पूछ रहा हूँ। तो प्रभु जी, कर्म कर्म में अकर्म थोड़ा सा फिर से क्लियर कर दीजिए। कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म, सुबह से लेकर रात तक जो भी हम लोग कार्य करते हैं, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, पैसा कमाना, ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल में भेजना, हाँ, फल खरीदना, सब्जी खरीदना, जो भी काम, कपड़े खरीदना, ऑनलाइन से खरीदना, ऑफलाइन से खरीदना, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, वो सारे काम में अगर हम लोग कृष्ण को जोड़ लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक अकर्म हो जाएगा। जी धन्यवाद प्रभु जी, ये धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट लो, नहीं इसका तात्पर्य को जल्दी से पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ प्रभु जी। एक सेकंड, ये क्या लिखे हैं ये प्रभु जी? धैर्य, दृढ़ संकल्प, उत्साह, यस, वेरी वेरी गुड रूपेश प्रभु, एक्सीलेंट। ये कहाँ मिला प्रभु आपको? धैर्य, दृढ़ संकल्प, उत्साह, यस। ये रूपक गोस्वामी प्रभु जी मे बी 6.24, एक सेकंड रुकिए, यस यस रुकिए प्रभु जी 6.22 में है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम। 6.22 यस मिल गया, 6.24 में है, 6.24 में। अच्छा, शिखा गुप्ता माता जी और रूपेश प्रभु, आप लोगों को कैसे मालूम चला ये 6.24 में ये है बोलकर? तो आप लोग पढ़ चुके हैं बोल के मालूम था ना, क्या गूगल मार के आप लोग निकाले ये चीज? नहीं प्रभु जी, आप जैसे चैप्टर 6 बोले तो मैंने ढूंढना शुरू किया चैप्टर 6 में, अनुवाद को मैं फटाफट मैं जल्दी से पढ़ रही थी। ओह हरि बोल, एक्सीलेंट, वाह क्या बात। और रूपेश प्रभु आपको कैसे मालूम चला? मुझे माता जी ने 6.2 उसको थोड़ा तात्पर्य पढ़े उससे पता चला। क्या बोले मैं समझ ही नहीं पाया। और 6.24 वो जब लिखी तब आप इन 3 वर्ड को लिख दिए। ओके 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 ओके, ठीक है। देवेश प्रभु जो बोलना चाहते हैं 6.2 में बोलता है, ये अभी प्रोसेस चल रहा है। 2.3 था प्रभु जी। 6.23 जी जी
तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम। इसमें थोड़ा सा अंतर है प्रभु। 6 चैप्टर जब आएगा तो 23 का और 24 में क्या डिफरेंस है ये मैं बताऊंगा आपको। खैर ठीक है, आप भी पॉइंट पे है, बहुत अच्छा है, आप भी पॉइंट पे है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर क्या बोलता है रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति जीवन में बढ़ने के लिए, भक्ति जीवन में रहने के लिए, टिके रहने के लिए, अब आज आप लोग क्लास कर रहे हैं, हो सकता है कल आज छोड़ो यार, आज क्लास प्रभु क्या दिमाग ही तो चाटता है, छोड़ो यार आज नहीं सुनेगा, छोड़ो यार एक सप्ताह बाद सुनेगा, छोड़ो यार। तो भक्ति जो है फिर जय राम जी की ओम नमः स्वाहा। तो इसलिए बोलता है भक्ति मार्ग में रहने के लिए 3 चीज चाहिएगा, धैर्य, संकल्प और उत्साह, तीनों चीज चाहिएगा। तीनों का बहुत सुंदर एग्जांपल है, फिर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा। ओके, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर का। कृष्ण कोई पढ़िए, कोई भक्त पढ़िए। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फल स्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अभी जो मैंने जैन मुनि का जो एग्जांपल दिया वो इसी सेंटेंस से दिया कि निर्विशेषवादी इस भय से कि सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्म फल होगा। अरे वो तो बंद कर देगा, मगर वो बंद करने से क्या होगा, वो तो किसी पे डिपेंडेंट रहता है अल्टीमेटली। तो वो जब कर रहा था उसमें अल्टीमेटली तो कर्म बंधन हो ही रहा है। ओके, आगे बढ़िए माता जी। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति की भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। हरे कृष्ण। कृष्ण के प्रति उसका दास्य स्वभाव, प्रभुपाद क्लियरली लिख रहे हैं। ये कब होगा? अरे भाई, एक तो वो आप लोग थियोरिटिकल समझ लिए, कर्म क्या है, विकर्म क्या, अकर्म क्या है। अब मैं आप लोगों को पूछता हूं, कोई नहीं बताएगा, मैं जिसका नाम बोलूंगा वो बताएगा। साथी माता जी नहीं, पूजा माता जी नहीं, ये बताएगा। ओके, नीतू शर्मा माता जी आप बताइए, क्योंकि मैं प्रश्न उसी से पूछूंगा जिन लोगों का कैमरा ऑन है। जिन लोगों का कैमरा ऑफ है मैं उनके पास जाऊंगा भी नहीं, उनको पूछूंगा भी नहीं। नीतू शर्मा माता जी अब आप बताइए। ये तो मालूम चल गया कि अकर्म जो है वो टॉप क्लास है। ये भी मालूम चल गया कि कृष्ण के लिए अगर हम लोग कर्म कर रहे हैं, यानी कृष्ण को लिए अगर हम लोग अकर्म भाव से अगर काम कर रहे हैं तो वो सबसे टॉप। मगर ये होगा कैसे प्रैक्टिकल? क्या होना पड़ेगा, क्या दिमाग के अंदर होना पड़ेगा, तब जाके कृष्ण के प्रति काम करने से अकर्म होगा? क्या दिमाग में रहना पड़ेगा? प्रभु जी, हम लोगों को हमेशा दिमाग में यही चलना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं, हम जो कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। सबसे पहला जो बात है वो ये है, हम लोग के दिमाग में ये होना पड़ेगा, मैं कृष्ण का दास हूं। जब अपने आप को नौकर समझेंगे तभी तो किसी की सेवा करेंगे, और जब उसकी सेवा करेंगे तब क्या करेंगे? मेरे को तो सिर्फ ये शरीर बॉडी मिला है, ये बॉडी तो क्षणिक है, ये बॉडी का नाशवान है, ये तो नाश हो जाएगा इसका। मगर इस बॉडी के माध्यम से मेरे को क्या करना है? कृष्ण की सेवा करनी है, इस बॉडी को यूटिलाइज है। आप लोग में से कोई बता सकता है, भगवत गीता में पहले हम लोग को एक एग्जांपल मिल चुका है, वो अपने बॉडी को किस टाइप से भगवान का किस टाइप से वो यूज करता है? एनीवन? प्रभु जी वो कान कछुआ वाला उदाहरण प्रभु जी। अम्बरीश महाराज। नहीं 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 नहीं, आनंद प्रभु है क्या लाइन में? आनंद प्रभु है? ओके, आनंद प्रभु आप बताइए। नहीं, आइडिया नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी मैं ट्राई बालकृष्ण प्रभु, नहीं, मैं जिसका नाम बोलता हूँ बालकृष्ण प्रभु, आइडिया नहीं है। ओके, वो माता जी है क्या? नहीं, गीता माता जी को लास्ट में पूछूंगा, अभी नहीं।
प्रमिला चौहान माता जी। प्रभु जी नाम तो नहीं याद है, पर वो ये अपनी आंखों से मतलब देखने में लगाएं, हाथों को मंदिर नो साफ नो नो करने नो में। नो 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 नो। प्रभु जी हाँ, बोले माता जी। जन्म लेते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, नहीं फिर नहीं हम नहीं 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 नहीं। ओके, तो लास्ट में पूछता हूँ, गीता माता जी आप बोलिए, अगर आपको आता तो प्रभु जी बोलिए। हमें कछुए की तरह यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आई न्यू इट कि आप जानते हैं बोलकर, आई न्यू इट, आई वाज कॉन्फिडेंट। वेरी गुड। कछुआ की तरह हम लोग को स्मार्ट होना चाहिए कि हम लोग को अंग को कब यूटिलाइज करना है, नहीं तो अंग को हम लोग को उसको लुका के रखना है। एनीवेज, वेरी गुड। तो इसलिए जब हम लोग भगवान के साथ अपने दासत्व का जब हम लोग रिलेशन रखेंगे कि आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तब हम लोग अपने अंगों का यूज करेंगे, अपने इंद्रियों को यूज करेंगे भगवान की सेवा में। तब क्या भगवान की सेवा से जुड़ के जब हम लोग का जब ब्रेन में रहेगा, बैक ऑफ द माइंड में, ऑटोमेटिक हम लोग का कर्म बने। अब एक दिन में नहीं होगा। एक और चीज इसमें सुन लीजिए आप लोग, एक दिन में नहीं होगा कि आज क्लास कर लिया बस कल से चालू हो गया। नहीं, प्रैक्टिस होना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते 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 आ जाएगा। तब क्या होगा, जब हम लोग हर चीज को भगवान से जब जुड़ेंगे ना, तब क्या होगा, हम लोग का समदर्शिना, समबुद्धि, ये सब आएगा अभी आगे आप लोग का ये सब वर्ड। तब क्या होगा, हम लोग क्या समझेंगे कि सारे जीव में जितने भी पृथ्वी में लोग हैं, सब में तो परमात्मा है, राइट। जब हम लोग दास समझेंगे अपने को, कृष्ण का दास, तभी तो हम लोग समझेंगे ना कि आप भी कृष्ण के संतान हैं, तो इसका मतलब आप सब में परमात्मा है। तो यानी सबको मेरे को समान देखना चाहिए, चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो हो क्या बोलता है ब्राह्मण हस्तिनी, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, चांडाल हो, तो वो सेम होना पड़ेगा। तो ये चीज है, ठीक है ना। तो प्राइमरी चीज है दास्य भाव, राइट। ओके, 19 नंबर श्लोक। अब समय हो गया क्या? और 19 नंबर श्लोक होगा नहीं। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। नहीं हो पाएगा प्रभु जी, समय तो हो गया। तो ठीक है, फिर हम लोग 19 नंबर श्लोक कल लेंगे। आज 18 नंबर श्लोक में हम लोग विराम देते हैं, कोई बात नहीं है। मगर अभी अच्छा 1 मिनट आप लोग से बात करना। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। अभी मैं अगर